कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू फ्लैस्तान एंड आज की एविएशन न्यूज शुरू करता है। सबसे पहले न्यूज आ रही है स्पाइस जेट से, जहाँ पे एक रिसर्च नोट के अकॉर्डिंग एविएशन एक्सपर्ट्स ने ऐसा कहा है कि स्पाइस जेट फंड रेजिंग जो कर रही है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाला है एयरलाइन के सर्वाइवल के लिए। तो ये रिसर्च स्टेटमेंट आ रहा है ICICI सिक्योरिटीज से, जहाँ पे उन्होंने ऐसा कहा है कि एविएशन सेक्टर पैंडेमिक से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है, हिट हुआ है, एंड इसके वजह से स्पाइस जेट जो 2500 करोड़ की फंड रेजिंग करने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होगा एयरलाइन के लिए फॉर द लॉन्ग टर्म सस्टेनिंग। अगली दोस्तों एक इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट से, जहाँ पे इजराइल बेस्ड एविएशन एयरक्राफ्ट लिमिटेड ने उनके इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन वर्जन को अनवील किया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है एलिस। तो ये कंपनी ने ऐसा कहा है कि ये इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट उनका 9 सीटर का होने वाला है एंड ये ईयर के सेकंड हाफ में उसकी इनॉग्रल फ्लाइट कंडक्ट की जाएगी, वेरएस ये एयरक्राफ्ट के सर्विस में आने के चांसेस है अराउंड 2024 तक। तो सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली एयर ट्रैवल हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से, जिन्होंने डोमेस्टिक एयरलाइंस को अलाउ कर दिया है 65% कैपेसिटी पे ऑपरेट करने के लिए। इसके पहले एयरलाइंस को खाली 50% पे ऑपरेट करने के लिए अलाउड था, तो अभी ये जो 50% का कैप था उसे हटा के 65% तक कर दिया है। तो अभी एयरलाइंस के लिए ये काफी अच्छी न्यूज। अगली न्यूज दोस्तों आ रही है नॉर्थ ईस्ट से, जहाँ पे और नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग मणिपुर एंड अगरतला में और 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनेंगे। इतना ही नहीं, कोहिमा में भी एयरपोर्ट बन सकता है। ईटानगर में जो एयरपोर्ट करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है वो भी ये साल के एंड तक चालू हो जाएगा, ऐसी उम्मीद हमें दिख रही है। तो नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों के लिए ये काफी अच्छी न्यूज। अगली खबर दोस्तों आ रही है फिर से स्पाइस जेट से, जहाँ पे कैनेडियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर दी एविलान ने अभी दिल्ली एयरपोर्ट में मूव किया है अगेंस्ट स्पाइस जेट, बिकॉज स्पाइस जेट ने अराउंड 25 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए थे, जिनमें से अराउंड 14 एयरक्राफ्ट की पेमेंट उन्होंने नहीं की है। तो ये एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए थे अराउंड 2017 में। वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट अभी दी एविलान ने सस्पेंड कर दिया है एंड करंटली दी एविलान ने अराउंड $42.9 मिलियन का लॉ सूट फाइल कर दिया है दिल्ली हाईकोर्ट में स्पाइस जेट के अगेंस्ट। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से, जहाँ पे आपको पता रहेगा कि सिविल एविएशन मिनिस्टर हमारे चेंज हो चुके हैं। तो उनके अंडर मिनिस्ट्री ने अभी नया सब ग्रुप बनाने का डिसाइड किया है, जिनमें एयर कार्गो एजेंट्स इंक्लूडेड होंगे। तो अभी ये जो सब ग्रुप बनने वाला है वो स्पेसिफिकली कार्गो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैंडल करेगा जो इंडिया के अंदर फेस हो रहे हैं, एंड इसमें अलग अलग कार्गो के लिए जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जो कार्गो चैलेंजेस फेस करती है, इश्यूज फेस करती है, वो सबको इंक्लूड किए जाएंगे एंड उसके ऊपर सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे सो दैट जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन है इंडिया के अंदर उसके वॉल्यूम्स बढ़े। आप सभी को पता रहेगा कि कोविड के टाइम पे कोई भी पैसेंजर्स ज़्यादा एयर ट्रैवल नहीं कर रहे थे एंड इसकी वजह से जो कार्गो इंडस्ट्री है, जो एयर कार्गो इंडस्ट्री है, वो काफ़ी ज़्यादा बूम कर रही थी एंड काफ़ी ज़्यादा एयरलाइंस ने इंटरनेशनली या डोमेस्टिक एयरलाइंस वो अपने कार्गो फ्लीट में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे या कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। तो इसलिए अभी गवर्नमेंट को ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है एयर कार्गो में एंड इसलिए अभी कार्गो कैपेसिटी बढ़ने के लिए, एयर कार्गो के वॉल्यूम्स बढ़ने के लिए ये सब छोटे मोटे स्टेप्स गवर्नमेंट लेते हुए हमें दिख रही है। अगली दोस्तों खबर आ रही है बॉम्बे हाई कोर्ट से, जहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने एविएशन मिनिस्ट्री को ऐसा पूछा है कि एक ड्राफ्ट पॉलिसी एयरपोर्ट की नेमिंग एंड रीनेमिंग के लिए फाइनलाइज हुई है या नहीं, एंड अगर नहीं हुई है या ड्राफ्टिंग के स्टेज में है तो उसे जल्दी से उसे कंप्लीट करके फाइनलाइज कर दो। तो आप सभी को पता रहेगा कि करंटली एयरपोर्ट्स बनाने से ज्यादा उसके नाम क्या रखने के उसके ऊपर ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं एंड मुझे लगता है कि इसी के वजह से बॉम्बे हाईकोर्ट ने हमारे एविएशन मिनिस्ट्री को ऐसा एक ड्राफ्ट पॉलिसी प्रिपेयर करने के लिए कहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये काफी अच्छा मूव होगा अगर एक ड्राफ्ट पॉलिसी ही रेडी हो जाए एयरपोर्ट की नेमिंग या रीनेमिंग के लिए। तो अभी लेट्स सी कब तक हमें ये ड्राफ्ट पॉलिसी देखने को मिलती है। अगली दोस्तों फिर से खबर आ रही है हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से, जहाँ पे हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ने मध्य प्रदेश के लिए 8 नए फ्लाइट रूट्स अनाउंस कर दिए हैं जो ऑलरेडी चालू हो चुके हैं 16 जुलाई से। तो ये जो फ्लाइट ऑपरेशंस है वो स्पेसिफिकली महाराष्ट्र एंड गुजरात से है। तो अगर ये फ्लाइट रूट्स की मैं बात करूँ तो उनमें आते हैं ग्वालियर मुंबई ग्वालियर पुणे ग्वालियर, जबलपुर सूरत जबलपुर एंड अहमदाबाद ग्वालियर अहमदाबाद। तो अभी मध्य प्रदेश तक हमें कनेक्टिविटी काफी अच्छे से ग्रो होते हुए दिखेगी। अगली न्यूज आ रही है इंडिया के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला जी से, जहाँ पे राकेश झुनझुनवाला जी फ्यूचर में प्रोबेबली एक
नई लो कॉस्ट कैरियर लॉन्च कर सकते हैं इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो जेट एयरवेज के फॉर्मर सीईओ है विनय दुबे जी एंड झुनझुनवाला जी एंड फॉरेन के कुछ इन्वेस्टर्स वो मिलके एक डिस्कशन कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर एक नई लो कॉस्ट कैरियर लॉन्च करे। तो अभी ये एग्जैक्टली अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर होगी या लो कॉस्ट कैरियर होगी इसके ऊपर हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा है। कुछ आर्टिकल स्टेट कर रहे हैं कि अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर्स होगी, वेरस कुछ आर्टिकल स्टेट कर रहे हैं कि लो कॉस्ट कैरियर होगी। तो यहाँ पे हमें एक टेंटेटिव नाम देखने को मिल रहा है एयरलाइन का, जो होगा अक्सा, जिसका मीनिंग होगा दी स्काई। तो करंटली एविएशन मिनिस्ट्री से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया है अक्सा एयरलाइन ने इस ईयर के स्टार्टिंग में। एंड अगर ये सब चीजें प्लान के अकॉर्डिंग रही तो झुनझुनवाला जी अराउंड $35 मिलियन इस एयरलाइन के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, जो होगा अराउंड 260.7 करोड़ रुपीस। एंड ये इन्वेस्टमेंट के बाद झुनझुनवाला जी के पास अराउंड 40% इक्विटी होगी ये नई कंपनी की। तो करंटली ये जो टीम बनाई गई है जिसको लीड कर रहे हैं विनय दुबे जी एंड राकेश झुनझुनवाला जी, तो इसके अंदर काफी एविएशन प्रोफेशनल्स है। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द हमें राकेश झुनझुनवाला जी बैक्ड एक एयरलाइन हमें इंडिया के अंदर लॉन्च होते हुए दिखे। अगली न्यूज आ रही है अडानी ग्रुप से, जिन्होंने मुंबई एयरपोर्ट के मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लिया है जीवीके ग्रुप से। तो करंटली जितने भी मैनेजमेंट कंट्रोल है मुंबई एयरपोर्ट के अंदर वो सब अडानी एयरपोर्ट लिमिटेड हैंडल कर रही है। तो यहाँ पे अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड ने ऐसा कहा है कि वो नेक्स्ट 90 डेज के अंदर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी कंस्ट्रक्शन चालू कर देंगे। इतना ही नहीं, अडानी ग्रुप ने ऐसा भी डिसाइड किया है कि वो $1.5 बिलियन रेस करेंगे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बॉन्ड्स को बेच के, सो दैट वो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो डेट है अराउंड 9,000 करोड़ का उसे रीफाइनेंस कर सके। तो ये जो भी मुंबई एयरपोर्ट्स के बॉन्ड्स रहेंगे वो लंदन, सिंगापुर ऐसे ग्लोबली स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट किए जाएंगे एंड उधर से फंड रेजिंग होगा मुंबई एयरपोर्ट के लिए। तो ये सभी बॉन्ड्स के एक क्यूमुलेटिव अमाउंट है $1.5 बिलियन। तो अभी लेट्स सी कि एग्जैक्टली हमें मुंबई एयरपोर्ट का क्या हालत होते हुए दिखता है। अगली दोस्तों खबर आ रही है टाटा सन्स से, जहाँ पे टाटा सन्स ने एयर इंडिया के जो बिडिंग प्रोसेस है उसके लिए कंसल्टेंट्स हायर किए हैं, सो दैट वो एयर इंडिया के लिए ड्यू डिलिजेंस कर पाए। इसके पहले टाटा सन्स ही खुद ड्यू डिलिजेंस कर रही थी। उनके जो एयरलाइन के आर्म्स है, विस्तारा हो या एयर एशिया इंडिया हो, उनके जो एविएशन एक्सपर्ट्स है, प्रोफेशनल्स है, उनके द्वारा ही ड्यू डिलिजेंस किया जा रहा था। बट अभी इसके अलावा भी 2 कंसल्टेंट्स हायर कर दिए हैं उन्होंने, सो दैट ड्यू डिलिजेंस अच्छी तरीके से हो। तो अभी हमें टाटा सन्स और ज्यादा गेयर अप करते हुए दिख रहा है एयर इंडिया बिड के लिए। अगली न्यूज भी एयर इंडिया बिड से है, बट टाटा सन्स के जो ऑपोजिट खड़े हैं वो वाले पार्टी से है। तो करंटली यहाँ पे स्पाइसजेट के प्रमोटर अजय सिंह $1 बिलियन रेडी कर रहे हैं एज हिज बिड फॉर एयर इंडिया। तो यहाँ पे अजय सिंह एंड 2 अदर यूएस बेस्ड फंडर्स या इन्वेस्टर्स आप कह सकते हो, वो एक साथ मिलकर $1 बिलियन रेडी करेंगे एयरलाइन के लिए। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली कहूँ तो अराउंड $300 मिलियन स्पाइसजेट के प्रमोटर अजय सिंह रेडी करेंगे, वेराज जो बाकी के $700 मिलियन है वो दूसरे इन्वेस्टर्स फंड करेंगे एयरलाइन को। तो ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल अजय सिंह ने डिजाइन किया है, जिनमें वो है एंड बाकी के जो यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स है, वो अगर बिड जीत जाते हैं तो अजय सिंह को अराउंड 26% शेयर होल्डिंग मिलेगा एयर इंडिया में एंड बाकी को ऑब्वियसली यूएस बेस्ड जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास रहेंगे। तो हमें दिख रहा है कि दोनों भी पार्टीज एयर इंडिया के लिए काफी अच्छे बिड्स या ड्यू डिलिजेंस करते हुए दिख रहे हैं। तो अभी लेट्स सी एयर इंडिया एग्जैक्टली किसके हाथ में जाती है। आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको क्या लगता है कि एयर इंडिया एग्जैक्टली किसके हाथ में जाएगी, या आपको क्या चाहिए कि एयर इंडिया को कौन सी कंपनी ओन करे। तो अभी बारी आती है मेरे दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द वीक की। तो ये वीक के आपके क्वेश्चन ऑफ द वीक का सवाल है कि जो इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर है एविएशन एयरक्राफ्ट लिमिटेड, वो एग्जैक्टली कौन से कंट्री में बेस्ड है। तो आपके ऑप्शन है ए इंडिया, बी इजराइल, सी यूएसए या डी सिंगापुर। आप आपके आंसर्स मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड इसी के साथ दोस्तों आज की एविएशन न्यूज यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मुझे कमेंट्स में बताना वीडियो कैसे लगी और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। बाय।